हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि लोग मोबाइल रिपेयरिंग को खेल समझते हैं। यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियो पड़े हैं कि एक वीडियो में पूरा मोबाइल रिपेयरिंग सीख जाओ, 15 मिनट में मोबाइल रिपेयरिंग सीख जाओ। मतलब कि लोग कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कुछ भी थंबनेल लगा के और कुछ भी चिपका देते हैं लोगों को, और लोग थंबनेल को देख के उसको क्लिक करके देखते हैं और शायद उनको लगता भी होगा कि हाँ, एक वीडियो से हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग सीख जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो आप लोग बिल्कुल भी सही नहीं हो, आप लोग गलत हो। क्योंकि अगर हमें किसी भी फील्ड में अगर कोई रिपेयरिंग सीखनी है दोस्तों, जो हमारा मोबाइल रिपेयरिंग का जो हमारा कोर्स होता है, ये एक मैकेनिक मैकेनिक बनना, मतलब डिस्प्ले हमारा बिठाना, असेंबल डिसम्बल करना, वो एक अलग तरह से हो गया। ठीक है, उसको तुम 1 महीने में सीख जाओगे, 15 दिन में सीख जाओगे, वो पॉसिबल है। लेकिन अगर एक इंजीनियर लेवल पे अगर आपको काम करना है तो दोस्तों वो 1 महीना 2 महीना में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको एकदम डीपली एक एक चीजों के बारे में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। वो हो सकता है आपको साल भर लग जाए, 6 महीने में भी आप सीख सकते हो, या किसी किसी को 2-2 साल 5-5 साल तक लोग एक्सपीरियंस लेते रहते हैं। जो बड़े बड़े ट्रेनर है वो भी नहीं बोल सकते, मैं गारंटी के साथ में बोलता हूं, कोई भी बड़ा से बड़ा बड़ा ट्रेनर हो, वो नहीं बोल सकता है कि हाँ, मोबाइल रिपेयरिंग मैंने सीख लिया, अब इसके आगे मुझे सीखने की जरूरत नहीं है और कोई भी मोबाइल आएगा मैं रिपेयरिंग कर लूंगा। बड़ा से बड़ा ट्रेनर है, जब टेक्नोलॉजी में नई चेंजेस आएंगे तो उसको वापस उस टेक्नोलॉजी के बारे में उसको रिसर्च करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग की कोई बुक नहीं है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप लोग उस फॉर्मूले से सीख ले। मोबाइल रिपेयरिंग आपको अगर सीखना है तो आपको बेसिक बेसिक चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। और दोस्तों, हम लोग बेसिक चीजों को ही ध्यान में नहीं लेते हैं, बेसिक चीजों के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। इंस्टीट्यूट में भी लोग बेसिक कंपोनेंट के बारे में, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग जो लोग इंस्टीट्यूट चलाते हैं वो बेसिक कंपोनेंट के बारे में इतना केयर नहीं करते हैं। उनको लगता है कि मतलब बस ठीक है, ऊपर ऊपर से निकाल दो इन कंपोनेंट को, हमें कहाँ इतना कुछ देखना है, हमें सेक्शन वाइज रिपेयर करना है, डिस्प्ले सेक्शन, लाइट सेक्शन, हाँ, जो भी है, नेटवर्क सेक्शन, डेड, वाईफाई, ब्लूटूथ, कैमरा, तो सेक्शन वाइज पे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। दोस्तों, आप लोगों को शायद पता नहीं है या पता होगा, मोबाइल के अंदर जितनी भी आईसी लगी है वो किससे बनी है? मोबाइल के अंदर जो भी आईसा लगी हुई है वो बनी किससे है? कंपोनेंट से मिलके बनी है। उसके सिवा दूसरा उसमें कुछ भी नहीं लगा है। तो जब हमें कंपोनेंट के बारे में डीपली नॉलेज नहीं होगा कि कंपोनेंट कैसे काम करता है, तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि रिपेयरिंग कैसे सीख पाएंगे? क्योंकि उसके अंदर जो चीजें लगी हुई है कंपोनेंट आईसी के अंदर, वो सभी कंपोनेंट ही है। तो सबसे पहले अगर हमें मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है तो सबसे पहले जो हमारा मेन बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, कंपोनेंट के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। हमारे मोबाइल के अंदर लगने वाला जो कंपोनेंट है, सबसे पहले हमें एटम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दुनिया में, मैं मोबाइल की सिर्फ मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्यूटर है, मोबाइल है, और भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो सभी चीजें किससे चलती हैं? इलेक्ट्रिक चीजें किससे चलती है? एटम के फ्लो होने की वजह से चलती है। अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कोई भी सेक्शन अगर काम करना बंद कर देता है, कहीं ना कहीं उसमें जो भी प्रॉब्लम आया है, वो इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं जा रहा है। जितनी उस सेक्शन में जितनी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, वो उतना इलेक्ट्रॉन उस सेक्शन में नहीं जा रहा है। इसके वजह से वो सेक्शन काम नहीं कर रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होते हैं, किसके थ्रू फ्लो होते हैं, तो ये सब चीजें जो बेसिक नॉलेज है, उसको बेसिक नॉलेज अगर हम लोग सीख लेंगे तो हमारा जो आगे का जो स्टेप बाय स्टेप जो सेक्शन हमारा आएगा, उसको हम लोग बखूबी समझ सकते हैं। उसको हम लोग जब आपको कोई एक्सप्लेन करेगा तो आप लोग उसको समझ सकते हैं। दोस्तों, मैंने मोसफेट और ट्रांजिस्टर के बारे में उसको कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने
पीएचडी करे हुए बंदे से, उसका पीएचडी एक्चुअली कंप्लीट नहीं था, वो पीएचडी कर रहा था। मैंने उस बंदे से उसको फोन किया और मैंने उसको पूछा कि भाई मुझे ट्रांजिस्टर और मॉसफेट के बारे में मुझे नॉलेज चाहिए, ये काम कैसे करता है, इसकी आउटपुट कैसे निकलती है, कब निकलेगी, इसकी आउटपुट कहां से निकलेगी, तो मुझे थोड़ा सा डीपली नॉलेज चाहिए। वो बंदे ने मना कर दिया कि मुझे भाई बेसिक नॉलेज है, मुझे इसके बारे में डीप नॉलेज नहीं है। और मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे इसके बारे में, मुझे खुद को नॉलेज लेना था, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे और वहां पे लोगों ने कुछ भी बता के रखे, मॉसफेट ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करके रख दिया। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अगर मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है तो उसकी बेसिक चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें कोई भी चीज है, एक डॉक्टर जब आदमी की रिपेयर करना, आदमी को ठीक करना, उसको जब ठीक करना रहता है, जब कोई आदमी बीमार होता है, हमारे एक इंसान के बॉडी में कितने पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ऐसे मोबाइल के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। और जब एक डॉक्टर बनता है कोई इंसान, तो उसमें देखो हार्ट का डॉक्टर अलग होता है, लंग्स का डॉक्टर अलग होता है, आंख का डॉक्टर अलग होता है, हड्डी का डॉक्टर अलग होता है। मतलब हमारे बॉडी के जो पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स है, उसके अलग अलग डॉक्टर हैं। और उस जो अलग अलग डॉक्टर है, उन्होंने उसमें कितना टाइम दिया है, उन्होंने कितना मेहनत की है, उसके बाद में वो जाके, जरूरी नहीं है कि इतना मेहनत करने के बाद भी वो लोग एकदम स्पेशल उस पार्ट्स के, वो स्पेशल डॉक्टर बन जाते हैं। उसमें भी उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तब जाके वो एक किसी पार्ट्स का वो डॉक्टर बन पाता है। और दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग ऐसा फील्ड है कि आपको हार्डवेयर खुद से सीख करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर खुद से करना पड़ेगा। आपको स्पीकर, कैमरा, रिंगर, डेड सेक्शन, वाईफाई, ब्लूटूथ, नेटवर्क, हर सेक्शन का रिपेयरिंग एक ही बंदा करेगा। उसके लिए कोई अलग अलग बंदे नहीं आएंगे कि नेटवर्क सेक्शन कोई और करता हो तो ठीक है, नेटवर्क सेक्शन के बारे में मैं पूरा डीपली नॉलेज ले लूं, वाईफाई कोई और करता हो, कैमरा कोई और करता हो, डेड सेक्शन कोई और करता हो। मोबाइल रिपेयरिंग अगर हमें करना है तो हर एक सेक्शन के बारे में हमें नॉलेज लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। बेसिक जो भी चीजें हैं, कंपोनेंट, सबसे बेसिक कंपोनेंट एटम के बारे में, हमारे मोबाइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बंद करना, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद हो गई तो क्यों हो गई, उसके पीछे रीजन क्या है। तो इन सभी चीजों के बारे में, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारा वोल्टेज क्या है, एम्पियर क्या है, तो ये सब जो बेसिक चीजें हैं इसके बारे में सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर होगा दोस्तों तो हम लोग आगे का जो भी हमारा सेक्शन होगा उसको हम लोग कोई भी सेक्शन हो उसको हम लोग सीख सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद इतना था कि मैं जो भी वीडियो मैं बना के यूट्यूब पे डाल रहा हूं, मैं बेसिक से लेके एडवांस तक का वीडियो मैंने प्लान किया है कि मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। तो मेरा जो बेसिक वीडियो है, सबसे पहले दोस्तों आप लोग उसको देखें, एक एक चीजों को उसको देख के उसको समझें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करें, और फिर उसके बारे में अगर जरूरत पड़ेगी दोस्तों तो मैं आप लोगों को, मेरे से जो बन सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए बैठा हूं। मैं जूम मीटिंग पे क्लास लेके आप लोगों के जो भी सवाल होंगे उसका मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले मेरे YouTube चैनल के ऊपर जो वीडियो बेसिक कंपोनेंट के बारे में मैंने डाला है उसको आप लोग पूरा देखें। 2-3 मिनट देखने से आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, तो पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखें। और अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप कमेंट करें, और अगर ज्यादा लोगों को कमेंट आता है कि उनको समझ में नहीं आता है तो मैं जूम मीटिंग के थ्रू उनको एक्सप्लेन करूंगा और एकदम डीप लेवल पे करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।